तुम्हारे तन पे ये कपड़े अच्छे नहीं, इन्हें उतार। क्या हो गया गाड़ी को? क्या हो रहा है भाभी? क्या हो गया? ओफो, क्या हो गया? लगता है नंदिनी गाड़ी खराब हो गई है। चलो देखते हैं। इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। ओहो, गाड़ी गर्म हो गई है। पानी की जरूरत पड़ेगी। ओके भाभी, मैं कहीं से पानी लेकर आती हूँ। अच्छा भाभी, मैं इसमें पानी लेकर आती हूँ। ठीक है। कहाँ रह गई? मिल गया पानी? हाँ भाभी। अच्छा जो नंदिनी मरी गई, वैसे भी मुझे उसमें कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे तो सिर्फ उसकी दौलत से प्यार था। इसलिए फिलहाल ये दौलत मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं। और हाँ, इस खूनी खेल में जो आपको दौलत मिलेगी, उसमें मैं भी बराबर का हिस्सेदार हूं। शाबाश डार्लिंग,
गुप्ता को बेहोश करके तुमने एक बहुत ही बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। वो तो ठीक है जानेमन, मगर वो लड़का जो हमारा राज जान चुका है और मुक्ता के पर्स से रुपए लेकर हमें गहरी चोट दे गया है, उसका क्या होगा? देखो डार्लिंग, जब हम समंदर के किनारे सैर करने के लिए जाते हैं ना, तो हमारे जूतों में रेत घुस जाती है। घर आकर हम उस रेत को झाड़ देते हैं और उस पर झाड़ू मार देते हैं। हमारी नजर में भी इस लड़के की हैसियत समंदर के किनारे की रेत से ज्यादा नहीं है। कबीरे सारे पैसे लूट कर ले गए, मेरे पति जी को मार डाला, मेरी बहू को घायल कर दिया, कभी चैन से बैठ नहीं पाएंगे। मिस्टर मुक्ता, अगर आपकी तबीयत ठीक है तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। जी कहिए। आप ये बता सकती हैं कि आपके साथ क्या हुआ? मैं और नंदिनी गाड़ी से जा रहे थे कि हमारी गाड़ी खराब हो गई। मैंने नंदिनी से कहा कि तुम पानी लेकर आओ, क्योंकि रेडिएटर गर्म हो गया था। फिर नंदिनी पानी लेकर आई। उसके बाद क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब दादी जी मरी आप उनके साथ थी? जी। जब दादाजी सीढ़ियों से गिर के मर गए तब भी आप उनके साथ थी? जी हाँ। और जब मिस नंदिनी का मर्डर हुआ तब भी आप उनके साथ थे? जी। आप मुक्ता पे शक करके उसे तकलीफ दे रहे। देखिए, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ना, मुजरिम तक पहुंचने के लिए कर रहा हूं। सो लेट मी डू माय वर्क एंड डोंट इंटरप्ट। लेकिन इस मासूम को क्यों पुल बना रहे हो? सीधी सी बात है, सुनसान रास्ते पर गुंडों ने इन्हें घेरा होगा, इसके सर पर रॉड मारकर बेहोश किया होगा, मगर नंदिनी ने मुकाबला किया होगा, इसलिए उसका गला घोटकर उसे मार डाला होगा और गुंडा पैसे लेकर उड़नछू हो गया होगा। होगा 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 होगा, बहुत कुछ होगा। अब जिस तरह अंदाजा लगाने में माहिर है ना, आपको तो पुलिस फोर्स में होना चाहिए। हाँ साहब, मैं मैट्रिक में फेल हो गई, वरना मैं कमिश्नर होती, पुलिस कमिश्नर। जी हाँ, पुलिस कमिश्नर और क्रिमिनल दोनों का रिश्ता होता है क्राइम से। हाँ? क्या मतलब? मतलब मैं आपको सही वक्त आने पर समझाऊंगा। मिस्टर शंकर, नंदिनी के मंगेतर का क्या नाम है? महेश। और ये महेश साहब क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं? हाँ एसीपी साहब, मैं नंदिनी से बहुत प्यार करता था। उतना प्यार तो शायद मरने वाला अपनी जिंदगी से भी नहीं करता होगा। नंदिनी के साथ जब हादसा हुआ तो उस वक्त तुम कहां थे और क्या कर रहे थे? मैं नंदिनी के साथ में सुहागरात मना रहा था। क्या? हाँ एसीपी साहब, मंगनी के बाद में जवान लड़के लड़कियां ख्यालों में ही सुहागरात मनाने लगते हैं। ये तो आपको भी पता ही होगा। मेरा तजुर्बा तो ये कहता है कि तुम जो दिखते हो वो नहीं। Anyway, नंदिनी का खून किसने किया? तुम्हें किसी पर शक है? एसीपी साहब, अगर मुझे किसी पर शक होता तो इस वक्त बेशक वो मौत की नींद सो रहा होता, और अगर मुझे किसी पर शक हुआ तो यकीन जानिए वो जिंदा नहीं रहेगा। अपने आप पर काबू रखो, लंबी उम्र पड़ी है तुम्हारी। क्यों फिजूल में फांसी पर चढ़ने की बात सोचते हो? एसीपी साहब, अब मैं जी कर भी क्या करूंगा जब मेरी जिंदगी मेरी नंदिनी इस दुनिया में नहीं रही। मैं उसके बगैर अब एक पल भी नहीं जी सकता। धीरज रखो। और हाँ, पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना इस शहर के बाहर मत जाना। You got that? Yeah. अरे कुंजू कुंजू, अबे मेरे लाल मेरे पीले, कुंज बिहारी बोल। अरे हाँ भाई कुंजू बिहारी जी। क्या काम है? आज का मैच फाइनल मैच है। हाँ? ये लो पैसे। वाह, आज तो इस घूंघट में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। और आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं। तो फिर आओ ना,
नहीं, पहले आपको मुझे ये मंगलसूत्र पहनाना पड़ेगा और मुझे हमेशा के लिए अपना बनाना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं पहनाऊंगा मंगलसूत्र। पहनाना ही पड़ेगा। नहीं, पहनाना ही पड़ेगा। अरे देखिए देखिए इंस्पेक्टर साहब, देखिए क्या हो रहा है। अच्छा, तो वो तुम ही हो जो यहाँ आकर इसे परेशान करते हो? नहीं, ये सब झूठ है। अगर ये झूठ है तो ये सब क्या है? इन्हें दुल्हन के रूप में देखकर मुझे लगता है कि आप लोगों ने आज शादी कर ली है, बस सिर्फ हनीमून मनाना बाकी है। बिल्कुल ठीक कह रहे इंस्पेक्टर साहब। ये देखिए मंगलसूत्र इसके हाथ में है, लड़की का गला है जो सुना पड़ा है, उसको बोलिए कि मंगलसूत्र डाल दे उसके गले में। अरे जेल जाने से तो अच्छा है कि इसके गले में मंगलसूत्र डाल दे, ये मैं कहता हूँ। हाँ नहीं, मुझे जेल नहीं जाना है। तो डाल। तो चल 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 डाल मंगलसूत्र डाल। डालो। अरे 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 बधाई हो जीजा जी। जीजा जी? जीजा जी, हाँ। ये सुकन्या जो है मेरी बहन है, ये ड्रामा में काम करती है और ये भी इंस्पेक्टर नहीं है, मेरा दोस्त है कुंज बिहारी। ये ड्रामा हमने इसलिए किया था क्योंकि हमें एक अच्छा और शरीफ लड़के की तलाश थी और तुमसे अच्छा शरीफ लड़का हमें नहीं मिल सकता था। और तुमने जितने भी पैसे मुझे दिए थे वो सारे के सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा दिए। वो पैसे निकाल लो और अपने घर गृहस्थी की शुरुआत करो। हर यार यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। दिल लाने की बात है, वरना 7 फेरों के बाद भी प्यार नहीं होता। मैं नहीं मानता, मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ रॉबर्ट। लेकिन क्यों? कल रात को एक भूतनी मेरे सपने में आई थी। क्या? वो कह रही थी मैंने तेरे 2 साथियों को मार डाला, अब तेरे को भी मार डालूंगी। अरे सपना तो मैंने भी देखा था, भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं नहीं डरता इन भूतों से। मगर मैं डरता हूँ, मैं जा रहा हूँ। साला भूतनी से डरता है। बड़ी प्यारी गुड़िया है, अपनी बेटी को दूंगा तो बहुत खुश होगी। करती 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 करती। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। ए जिनी। मैं जिनी नहीं हूँ। बाबा तुम्हारी शक्ल तो जिनी से बहुत मिलती है। मैं जिन की बेटी हूँ, जिनी नहीं हूँ। जिन की बेटी इतनी बड़ी? बाबा मैं भूतनी हूँ, मैं चुड़ैल हूँ। तुम भूतनी और चुड़ैल हो, इसका मतलब तुम्हारी दोस्ती होगी उन लोगों के साथ। ये सब भूत, भूतनी और चुड़ैल ये सब मेरे दोस्त हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि किसी की भी गर्दन में मुंह लगाकर खून चूसना अच्छा लगता है। हाँ, हाँ,
मैं भी यही सोचता हूँ कि भूत बन जाऊं और मुर्दों की हड्डियाँ कुर्रम कुर्रम करके चबाऊं। वाह, क्या दिल से दिल मिला है। एक भूत और भूतनी की हॉरर प्रेम कहानी का सिलसिला है। तो फिर इस प्यार के सिलसिले को आगे बढ़ाओ ना, बढ़ाओ ना, बढ़ाओ ना। आगे बढ़ाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। अरे मेरी गरम मसाला, ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज फिर मुझे मार डाला। साली चुड़ैल रोज रोज मुझे सपने मारती है। मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं छोड़ूंगा इसे। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे बाहर निकाल कर जला डालूंगा। तू रोज रोज मुझे सपने में मारती है। माँ, पिताजी, ये सब क्या है? ये अचानक ये तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम कैसे बना? बेटा, घर में जो ये हादसे हो रहे हैं, शायद हमारी कोई गलती का नतीजा हो, जिसका हमें एहसास ही नहीं है। हाँ, गलती का दूसरा नाम पाप है, और हम अपने अंधे के पाप को धोने के लिए ही गंगा जी के पास जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरह का काला साया हमारे बच्चों पर ना पड़े। क्या बात है, अभी तक रॉबर्ट नहीं आया? भाभी, भैया, चलो गाड़ी आ गई। चलो, शंकर की माँ बनारस पहुंचना है। हाँ चलिए। चलो चलो चलो। अरे भाई चलो। रॉबर्ट। सलाम साहब। तुम कौन हो? मैं पास्कल हूँ, रॉबर्ट का बड़ा भाई। रॉबर्ट कहाँ है? मेम साहब, आज उसकी तबीयत बहुत खराब है। आज उसे खून की उल्टियां हो रही हैं, इसलिए उसकी जगह आज मैं आया। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो सामान रखो। लाओ साहब। ड्राइवर, गाड़ी क्यों रोक दी? इस सवाल का जवाब चाहिए तो आप गाड़ी से बाहर आइए। क्या मतलब? मतलब समझाने के लिए ही तुम्हें गाड़ी से बाहर निकाला है।
अरे ये सब क्या हो रहा है? क्या लगा रखा है ये सब? क्या लगा रखा है और किसका अभी क्या क्या लगने वाला है अभी पता चल जाएगा। चलो स्टॉप, रुक जाओ, याद करो और पहचानो इस जगह को कि यहाँ कौन दफन है। मुझे क्या पता? हाँ, तुम्हें क्यों पता होगा? तुम्हें क्यों पता होगा? अगर तुम कुत्ते होते तो सूंघ कर पता चला लेते कि यहाँ मेरी बेटी शेफाली दफन है, जिसके कातिल तुम हो भानु प्रताप, तुम। ये तुम्हारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि मेरी बेटी मरने के बाद आज भी जिंदा है। अब तुमसे बदला लेने के लिए उसकी आत्मा आज तक भटक रही है। पहले उसने तुम्हारी बहू मुक्ता के शरीर में प्रवेश करके दादा दादी को और उसके बाद तुम्हारी बेटी को मार डाला, और आज तुम्हारी प्यारी प्यारी बहू के हाथों तुम दोनों की लाशें गिरवा दूंगा। बिंदु, तुम? हाँ, मैं मरोगी। आज तुम दोनों मरोगी। बिंदु, मेरी बहन होकर हमारे बारे में ऐसी बातें कर रही हो? अरे तुमने भाई होकर मेरे लिए क्या किया? बचपन से तुम मुझसे जलते रहे, छोटी छोटी बात पर डैडी से शिकायत करते रहे तुम। हाँ, पहले तो डैडी ने मुझे आजादी दे दी, लेकिन जब मैं शराब और सिगरेट पीने लगी, लड़कों के साथ घूमने लगी, तब तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया और डैडी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जिस दिन मुझे पता चला कि डैडी ने वसीयत से मेरा नाम निकाल दिया है, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि इस दुनिया से तुम सब लोगों को मैं निकाल दूंगी। और तब ये मुझसे आकर मिल गई। तुम दोनों को ठिकाने लगाने के बाद शंकर और मुक्ता को मारना उतना ही आसान होगा जितना कि कैमरे का बटन दबाकर तस्वीर खींची जाती है। बहू, तुम यहाँ? नहीं, मैं तुम्हारी बहू नहीं हूँ। मैं शेफाली हूँ, जिसे तुमने मरवा दिया था, जो तुम्हारी बहू बनना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे बनने नहीं दिया और मरवा डाला। शेफाली, ये ले रिवॉल्वर और मार दे इन दोनों को। अगर मैं नहीं मरती तो तुम आज मुझसे अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगते। देख क्या रही है शेफाली, यही तेरा कातिल है। ये ले अपना इंतकाम, उतार दे सारी गोलियां इसके सीने में शेफाली। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ले ले अपना इंतकाम। हवा को पानी में कोई उबाल नहीं सकता, धोनी को कोई टाल नहीं सकता।
बेचारे एसीपी अर्जुन सिंह के लिए अब एक नई उलझन पैदा हो गई। पिताजी, माँ, आखिर ये क्या हो रहा है? मेरे घरवालों ने क्या किया है कि एक बाद एक सब मरते जा रहे हैं? किसी ने कुछ ना कुछ तो जरूर किया है, क्योंकि बिना एक्शन के रिएक्शन नहीं होता। मगर किसने किया है और क्यों किया है? इस सवाल का जवाब भी बहुत जल्द मिल जाएगा, क्योंकि लाश के पास एक रिवॉल्वर मिली है और रिवॉल्वर पर कातिल की उंगलियों के निशान जरूर होंगे। अब शंकर और मुक्ता नाम की आखिरी रुकावटों के दूर होते ही मैं करोड़ों रुपए की मालकिन बन जाऊंगी। और उन करोड़ों की दौलत में से मुझे भी हिस्सा चाहिए, और वह हिस्सा तुम मुझे दोगी, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूं। क्यों नहीं, तुम्हें भी नंदिनी की दौलत से प्यार है और मुझे भी मेरे भैया की दौलत से प्यार है। क्यों ना हम दोनों मिलकर ये काम करें और करोड़ों की जायदाद हाथ आते ही मैं तुम्हारी बन जाऊंगी डार्लिंग। क्या ख्याल है? ख्याल तो बहुत अच्छा है। फिर लगा लो मुझे गले से। आजा। आराम, दादी। बच्चे, शरीफ बनना बड़ा आसान है, मगर क्राइम की दुनिया का कमीना बनना बड़ा मुश्किल होता है। आया था हिस्सा मांगने, मगर किस्सा ही खत्म हो गया। बड़े ताज्जुब की बात है कि महेश का भी खून हो गया जो इस घर में रहता नहीं था, मगर उसका इस घर से ताल्लुक जरूर था। फिंगरप्रिंट से कुछ पता चला? कातिल यहां भी बड़ा खुशकिस्मत निकला, उसके फिंगरप्रिंट्स का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। बाय द वे मिस्टर शंकर, ये जो हवेली तकरीबन 4-5 करोड़ की तो होगी? जी हाँ। बैंक बैलेंस भी 10-15 करोड़ का होगा। ये आप क्यों पूछ रहे हैं? आपको इस प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस से क्या लेना देना? मिस्टर शंकर, कत्ल और दौलत का बड़ा पुराना रिश्ता है। आपके दादा दादी, माँ बाप, बहन के बाद इस तमाम मिल्कियत के मालिक आप ही हैं, आप और आपकी पत्नी। एसीपी अर्जुन, क्या आप हम पर शक कर रहे हैं? अरे शर्म आनी चाहिए आपको। अगर शर्म करता ना तो कई कातिल, कई मुजरिम आजाद घूम रहे होते। तो गिरफ्तार कर लीजिए ना मुझे। मिस्टर शंकर, एक बात बताता हूं आपको, अंधा लाठी के बिना और घोड़ा काठी के बिना बिल्कुल बेकार होता है, ठीक उसी तरह बिना सबूत के पुलिस बेकार होती है। और जो सबूत है ना, जो सबूत है वो आप दोनों की उंगलियों में छिपा है। तो साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको हमारी उंगलियों के निशान चाहिए? आपने मेरी बात समझ के मेरी मुश्किल और भी आसान कर दी, सो प्लीज कम ऑन, गिव मी योर फिंगरप्रिंट्स, कम ऑन। अभी तुम भी। मैं आपको चम्मच से। शट अप, जैसा कह रहा हूं वैसा करो, ओके? आप भी चलिए 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 चलिए। हवलदार जी साहब, इन ग्लासेस को फॉरेंसिक लैब भेज दो और कल सुबह मुझे रिपोर्ट मेरे टेबल पे चाहिए। जी साहब। जब इंस्पेक्टर अर्जुन को यह पता चलेगा कि उस रिवॉल्वर पर मुक्ता की उंगलियों के निशान हैं, तो वो मुक्ता को फौरन गिरफ्तार कर लेगा। हाँ, तब तो शंकर को मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब तक शंकर के गले में वो ओम का लॉकेट है, शेफाली उसे मार नहीं सकती। अरे घबराओ मत डार्लिंग, हम किस लिए हैं? मेरे आदमी शंकर के गले से वो ओम वाला लॉकेट छीन कर उसे लटका देंगे।
क्या बात है भाइयों? बात कोई खास नहीं। तेरे गले में जो लॉकेट लटका हुआ है ना, वो हमें दे दे। देखो भाइयों, मैं भगवान के दर्शन करके आ रहा हूँ, इसलिए मैं अच्छे मूड में हूँ। और वैसे भी ये लॉकेट मैं तुमको नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरे प्यार की निशानी है, और प्यार की निशानी जान से भी ज्यादा प्यारी होती है, समझे? फिर तो बहुत लफड़े की बात है दोस्त। फिर तो तू निशानी भी देगा और जान भी। हाँ जाओ कमीनो। आखिर इस लॉकेट में ऐसी क्या बात है जो ये गुंडे मुझसे छीनना चाहते थे? और वो कौन हो सकता है जिसने इनको भेजा है? बड़ी खूबसूरती से तुमने अपना ये कारनामा अंजाम दिया है। किसी को शक तो नहीं हुआ? जाने मन, शक हुआ होता तो हम दोनों इस वक्त बीड़ी के आखिरी कश की तरह धुआं बनकर उड़ चुके होते। अरे हम उनमें से नहीं हैं जो धुआं बन जाएं। हम तो इनका धुआं निकाल देंगे। आ जाओ। डार्लिंग, पता नहीं कब से हम साए की तरह एक दूसरे के साथ हैं। फिर क्यों ना हम आज एक साया बनकर एक दूसरे में हमेशा हमेशा के लिए समा जाएं। मैंने कब मना किया है जाने मन? जिस तरह सिगरेट से लाइटर और कलम से राइटर दूर नहीं रह सकता, उसी तरह मैं तुमसे दूर कैसे रह सकती हूँ? लाइटर राइटर मैं नहीं जानता, लेकिन अगर तुमने मुझसे बेवफाई की तो मैं वाइटर जरूर बन जाऊंगा। बंद करो बेशर्मी से भरा ये गंदा नाटक। हुआ अच्छा हुआ कि नींद से मेरी आंख खुल गई और मैं तेरा पीछा करता हुआ यहाँ तक चला आया और मुझे तेरा ये असली रूप देखने को मिल गया। अबे अकल के दुश्मन, तू तो इतना बेवकूफ है कि अगर अकेला भी रेस में दौड़े तो भी सेकंड आए। क्या मतलब? हमने तुझे जगाया, प्यार का नाटक करके अपने पीछे लगाया और तू हमारे पीछे खिंचा खिंचा यहाँ चला आया। तू वही है ना जो रॉबर्ट की जगह पर ड्राइवर बन के आया था? हाँ, मैं ही हूं, शेफाली का बाप, जिसे तेरे बाप ने इसलिए मरवा दिया ताकि तू उससे शादी ना कर सके। लगता है कि मेरे माँ बाप का खून तेरे इशारे पर ही हुआ है। हाँ, मेरे इशारों पर हुआ और मेरे ही इशारे पर मेरी बेटी की आत्मा ने तेरी बहन और तेरे दादा दादी का भी खून किया और अब तेरी बारी है।
लेकिन मुझसे पहले तुझे मरना पड़ेगा। पकड़ लो इसे। हाँ, बड़ा खूबसूरत है तेरा ये ओम का लॉकेट। ला मुझे दे दे। अब तक तू इस ओम की वजह से बचा हुआ था। इस ओम के बगैर तो तू मोम की तरह पिघल कर खत्म हो जाएगा। ये ओम तुझे मरने नहीं देगा और हम तुझे जीने नहीं देंगे। अब मैं तुझे एक ऐसा इंजेक्शन दूंगा जो तुझे जिंदा लाश में बदल देगा और तू शायद दुनिया का पहला और आखिरी पति होगा जो अपनी पतिव्रता पत्नी के हाथों मारा जाए। कमीने, इंजेक्शन लाओ। सर, भानु प्रताप मर्डर केस की रिपोर्ट है। ओह माय गॉड, मुक्ता कातिल। शंकर, मुक्ता, उधर शंकर, मुक्ता, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। पट्टी खोल दो। उठो शंकर, ये तुम्हें क्या हो गया शंकर? उठो शंकर। बुआ तुम और इस रूप में? ये बुआ नहीं, एक शैतानी बला है और जिसने इसको छुआ है वो सर से पांव तक जला है। ये कुछ भी हो, मुझे इनसे कुछ लेना देना नहीं। मुझे और मेरे शंकर को जाने दो। शंकर ना तो यहां से जा सकता है, ना ही कुछ बोल सकता है और ना ही कुछ सुन सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे एक ऐसा इंजेक्शन दिया है जिससे ये बर्फ की तरह जम गया है। जब तू इसे गोली मारेगी और इसके जिस्म से खून निकलेगा तभी इस इंजेक्शन का असर कम होगा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह लिखा होगा कि शंकर की मौत गोली लगने से हुई है, इंजेक्शन से नहीं। खून निकलेगा तो असर कम होगा, लेकिन मैं अपने शंकर को गोली क्यों मारूं? अच्छा, तू शंकर को गोली नहीं मार सकती मगर शंकर के माँ बाप को गोली मार सकती है। शंकर की बहन को कार के बोनेट से दबाकर उसकी भी जान ले सकती है। अरे हाँ, शंकर के दादा को सीढ़ियों से गिराकर और दादी का मुंह तकिए से दबाकर उन्हें भी मार सकती है, मगर शंकर को नहीं मार सकती। नहीं नहीं, ये सब मैंने नहीं किया। ये मेरे खिलाफ साजिश है। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो मुझसे? हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम शंकर को गोली मार दो। हम आखिरी तस्वीर खींचकर एसीपी अर्जुन के हवाले करते हैं। तुम्हें फांसी हो जाए और किसी को यह शक ना हो कि इन हत्याओं के पीछे मेरा और बिंदु का हाथ है और हत्याकांड की यह फाइल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। बकवास बंद करो। मैंने किसी को गोली नहीं मारी और मैं मार भी नहीं सकती। हाँ, मैं जानती हूँ। तू किसी नन्ही बच्ची की तरह डरपोक जो है। मगर तेरा डर उस वक्त मर जाता है जिस वक्त मेरी बेटी शेफाली की आत्मा तुझ में प्रवेश करती है और तू उसके इशारे पर लाशों पर लाशें गिराती है। अभी वो आएगी, फिर देखना क्या होगा। मैं आ गई, तुमने पुकारा और हम चले आए। मैं शेफाली की सहेली बुलबुली हूँ और उसका अधूरा काम पूरा करने आई। मगर मेरी बेटी कहाँ है? अबे भूतनी के
उसका पेट खराब है, उसकी तबीयत खराब हो गई है। तेरे घर का सड़ा हुआ खाना खाकर उसको फूड पॉइजन हो गया है। अरे भूतिया मलेरिया हुआ है, वो भूतनगर के भूतिया अस्पताल में एडमिट है। ये कौन है? ये मेरा लवर, मेरा बुलबुला है। और ये मेरी बुलबुली है। बुलबुला बुलबुली बुलबुली डार्लिंग। किस बुलबुला? ये गुलगुली कौन है? इस पर हमारा दिल आ गया है। क्या बकता है मैन? अरे कुछ भी कहो, बुढ़ापे और जवानी की सरहद पर खड़ी हुई, आधी ताजी और आधी सड़ी हुई ये कड़वी कड़ी हमारे दिल में घुस गई है। बकवास बंद करो। चुप बे खड़ूस, साला हम तेरी मदद करने आए हैं और तू हमको डांट रहा है। एहसान फरामोश, चिकना घड़ा। हमको डांटेगा तो खा जाऊंगा खड़ा खड़ा। मैं बहुत ही हरामी भूत हूँ। मैं तुम दोनों को पहचान चुका हूँ। तुम जिन्नी और जॉनी हो। पकड़ो इन्हें। मास्क उतारो इनका। मेरी बेटी आ गई। अपना आखिरी कारनामा अंजाम देने आ गई। पकड़ लो इस कुत्ता को। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। जाओ। इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। शंकर ने मेरे अरमानों में आग लगा डाली और उसके बाप ने मुझे मरवा डाला। आज मैं अपने इंतकाम की किताब का आखिरी पन्ना भी पाट डालूंगी। कर ले इसके शरीर में प्रवेश। हमें शंकर के पूरे खानदान को खत्म करना है। ले ले अपना इंतकाम। जा बेटी, शाबाश बेटी जा। हे शिव शंकर, तेरे होते हुए इतना बड़ा अन्याय हो जाएगा। मेरी मांग का सिंदूर मेरे पति के लहू में बदल जाएगा। हे प्रभु हमारी रक्षा कर। हे नटेश्वर दिखा अपना करिश्मा। हे नटराज, अगर तूने आज मेरी मदद नहीं की तो मैं तेरी पूजा कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। बचा ले मेरे शंकर को, बचा ले प्रभु, तो मैं तेरी पूजा करना छोड़ दूंगी। बचा ले मेरे शंकर को, बचा ले हम लोगों को। दिखा दे अपना करिश्मा। गर्मी से खत्म। हे प्रभु, हे मेरे शंकर, हे नटराज, हे नटेश्वर, बचा ले हम जल गई। अबे ओ नीलकंठ की औलाद, तू बड़ा चंड बनता था ना। देख भगवान ने तेरा कैसा बंटा ढार कर दिया। अरे बंटा धार तो तुम चारों का होगा।
मेरी बेटी मर गई है तो क्या हुआ? तुम्हें मारने के लिए उसका बाप अभी जिंदा है। नीलकंठ, अगर तूने अपने आप को शराफत से कानून के हवाले नहीं किया तो पलक झपकते हुए तेरी लाश तड़पती हुई नजर आएगी। अरे मैं तो मौत का सौदागर हूं, और तू क्या है? हाँ, कानूनी चने चबाने वाला एक मामूली पुलिसिया। अरे तुझे तो मैं इतनी बेदर्दी से कूटूंगा जैसे जूता बनाने से पहले चमड़े को कूटा जाता है। इस सड़क पर पड़े हुए फटे हुए लावारिस जूते, तेरी औकात तो पैर में पहनने वाले मोजे से भी ज्यादा नहीं। तेरा घमंड, तेरा गुरूर इस तरह चकनाचूर कर दूंगा जिस तरह के बच्चे मोतीचूर का लड्डू चूर चूर करते हैं। लगता है तेरी आंखों में किसी अंधी लड़की का बाल घुस गया है, तभी तेरी नजर कमजोर हो गई है। क्योंकि तू पेड़ को पत्ता और जंगबाज को चूहा समझता है। ना तू जंगबाज है और ना तू रंगबाज है। तू तो वो गूंगी आवाज है जो खुद को धमाका समझती है, और जब निकलती है तो खामोशी भरे सन्नाटे से मरती है। सन्नाटा नहीं, यहां चीखों का मेला लगेगा। सब चिल्ला चिल्ला कर तड़प तड़प कर मरेंगे, लेकिन सबसे पहले मरेगा तू, और तू कहलाएगा आज का मुर्दा नंबर 1। करूं? हाँ करता हूँ। इधर से नहीं, उधर से, ये उधर से। अभी उंगली नहीं करेगा। मैंने बोला था ना तेरे को अकेले मत जाना। सॉरी जॉनी, अरे नहीं जाऊंगी अकेली। हाय मेरी बुलबुली। बुलबुली 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 बुलबुली।
तेल हैं? उठ 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 उठ। मुर्दा नंबर 1 है। ले जाओ इसे। एसीपी साहब, क्या मुझे वाकई फांसी हो जाएगी? मैंने और जिनी ने पूरा वीडियो शूटिंग कर लिया है, जिससे नीलकंठ जी और बुआ जी असली मुजरिम साबित होंगे। मगर तुम लोग यहाँ तक पहुंचे कैसे? वो क्या है? मैंने ही वीडियो कैमरा लेकर इन्हें यहाँ भेजा था ताकि मुक्ता की बेगुनाही साबित कर सकूं। मुझे यकीन है कि अदालत इनके साथ इंसाफ करेगी और ये बाइज्जत बरी हो जाएंगे। मेरा शंकर बच गया, अब मुझे फांसी भी हो जाए तो कोई गम नहीं। ओए होए 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 होए। अबे झांकता क्या है, अपना काम करना। हाँ, अरे इधर चिपक गए, अपन लिपट जाते हैं। ऐसे तो आप सॉरी।